हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। देखो, आज मैं दो चीज पर आपसे बात करने वाला हूं। पहली जो चीज है वो है ट्विटर स्टॉर्म के बारे में, मतलब एक तूफान लेकर के आना है हमें ट्विटर में। और जो दूसरी बात है वो अलोतो नागा के साथ जो है वो एक कन्वर्सेशन हुआ था एक बंदे का, उस कन्वर्सेशन के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यार जो ट्विटर स्टॉर्म है उसके बारे में। देखो भाई, नॉर्थ ईस्ट का जो स्टूडेंट्स यूनियन है और उसके साथ साथ जो यहां पर एक न्यूज है, उसने एक रिक्वेस्ट किया था कुछ दिनों पहले, एक मुहिम चलाया था जिसमें यह कहा था कि हमें क्या करना है, ट्विटर पर हैशटैग चलाना है, और इसे चलाया भी गया था। ठीक है ना। तो ठीक है, ट्विटर पर हमने क्या हैशटैग चलाया था, ट्विटर पर हमने हैशटैग चलाया था हैशटैग अ चैप्टर फॉर एनई, हैशटैग ए चैप्टर फॉर एनई। और जो दूसरा था वो था हैशटैग नॉर्थ ईस्ट मैटर्स। मतलब ये था कि भाई हमें जो हमारा सीबीएसई का स्कूल्स वगैरह है या फिर हमारे जो एनसीईआरटी के बुक्स वगैरह हैं उनमें एक चैप्टर कम से कम नॉर्थ ईस्ट के बारे में भी पढ़ाया जाए, ताकि ये जो समस्याएं आज के डेट में खड़ी हो रही हैं ये समस्याएं कम की जा सके, सारे लोगों को एनई के बारे में बताया जा सके, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के बारे में बताया जा सके, यहाँ की 7 सिस्टर्स और 1 ब्रदर, मतलब 7 बहनें और एक भाई के बारे में बताया जा सके। तो आज हम 6 बजे से 8 बजे तक फिर से ये ट्विटर स्टॉर्म जो है हैशटैग लेकर के आने वाले हैं, हैशटैग चलाने वाले हैं, ट्विटर स्टॉर्म लेकर के आने वाले हैं। हैशटैग क्या चलाना है भाई, फिर से बता देता हूं, हमें हैशटैग लगाना है हैशटैग नॉर्थ ईस्ट मैटर्स और दूसरा है हैशटैग अ चैप्टर फॉर एनी। तो दोस्तों ये आपको पक्का करना है 6 बजे से 8 बजे तक, तो जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं इस बंदे के बारे में, जिस बंदे ने क्या किया था, अलोतो नागा के साथ थोड़ा सा कन्वर्सेशन किया था, और उस कन्वर्सेशन में ये बंदा जो है ना वो कुछ कह रहा था, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। पहले उसने क्या कहा वो सुन लेते हैं। जैसे स्टेट और नागालैंड जैसे स्टेट हमारे हिंदुस्तान की खाते हैं पीते हैं, तो फिर हम जैसे लोग नागालैंड और मिजोरम जाने के लिए परमिट और वीजा क्यों चाहिए? ये आज की मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है। जब मोदी जी है तो मुमकिन है कश्मीर से 370 एक्ट को जब मोदी जी हटा सकता है, तो फिर मिजोरम और नागालैंड से क्यों नहीं हटा सकते? हमारे हिंदुस्तान के अंदर कोई भी स्टेट में हम खुलेआम जा सकते हैं, गुजरात, मुंबई, कश्मीर, कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन नागालैंड और मिजोरम जाने के लिए परमिट क्यों चाहिए? ये लोग हमारे हिंदुस्तान की खाते हैं, हमारे हिंदुस्तान की पीते हैं, और फिर हम लोगों के लिए ऐसा पोजीशन 371 एक्ट क्यों लगा के रखा है कि हम लोग वहां जाने के लिए स्पेशली परमिट और वीजा क्यों चाहिए? उसके लिए हम लोग को कहीं पैसा भी भरना पड़ता है। तो मैं कहना चाहूंगा हर हिंदुस्तानियों को कि आवाज उठाए और नागालैंड और मिजोरम का जो एक्ट है वो रिजेक्ट। तो भाई ये जो बंदा है ये कह रहा है कि भाई हमें जो नागालैंड है वहां पर जाने के लिए, मिजोरम में जाने के लिए हमें जो है वीजा की क्या जरूरत पड़ती है, परमिट की क्या जरूरत पड़ती है। सबसे पहले तो मैं इसको बता दूं भाई, कोई वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। हमें इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश जाने के लिए भी लेना ही पड़ता है, जो कि हमारा जो गवर्नमेंट है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्होंने उनको एक राइट दिया हुआ है, जो आर्टिकल 371 के तहत उन्हें दिया गया है। जिसको ये रिवोक करने की बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि मोदी है तो मुमकिन है। भाई मोदी जी भी इस पर कुछ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो हमारे ही बंदे हैं और उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अब आपको अलोतो नागा ने बहुत अच्छी तरह से समझा दिया था कि भाई ये क्यों लगाया था। फिर भी मैं आपको हिंदी में समझा देता हूं। अलोतो नागा एक्चुअली इंग्लिश में वीडियोस बनाते हैं, तो मैं आपको थोड़ा हिंदी में समझा देता हूं कि देखो भाई यहां पर जो है ना, इन स्टेट्स में, सिंपल सी भाषा में मैं आपको समझाता हूं, इन स्टेट्स में ट्राइबल लोग रहा करते हैं, मतलब रहते हैं। आप नागालैंड चले जाओ, नागालैंड में नागा लोग रहते हैं। अरुणाचल में चले जाओ तो अरुणाचल में भी अलग अलग टाइप के ट्राइब्स रहते हैं, और जो जहां की आप बात कर रहे होते हैं ना, वहां पर ट्राइब्स रहते हैं। तो ट्राइब्स लोगों के, उनके कल्चर को बचाने के लिए, उनकी जो जमीन है उस जमीन को बचाने के लिए ये जो है ये सिस्टम लगाया गया है, जिसमें हमें इनर लाइन परमिशन एक लेना पड़ता है। इनर लाइन पास भी आप बना सकते हो और उसको बना करके आप जा सकते हो, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पता नहीं मुझे इस भाई से क्या प्रॉब्लम है, इस भाई को क्या प्रॉब्लम है इस चीज से। और इस भाई को मैं ये बता दूं कि भाई अगर जाना है ना तो आप प्लीज
एक इनर लाइन पास बना लो और इनर लाइन पास बनाकर वहां पर जाया करो। देखो, उनको अपना कल्चर को बचाने का, उनको अपना जमीन को बचाने का बहुत हक है और अधिकार है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स जहां पर इसका प्रावधान नहीं किया गया ना, उन स्टेट्स का कंडीशन क्या है हम लोग जानते हैं। जो बांग्लादेशी समस्या है वो आसाम जूझ रहा है। आसाम को पता है कि वहां का डेमोग्राफी चेंज हो चुका है बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, वहां पर बांग्लादेशी लोग इतने घुस गए हैं ना कि आज के डेट में वहां के जो मेन लैंडर्स थे, जो उस जगह के भूमिपुत्र थे, वो आज वहां पे ना के बराबर हो गए हैं, ठीक है ना। और यही समस्या त्रिपुरा में भी हो रही है। इलीगल इमिग्रेंट्स जो है, बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स, उनकी वजह से उनका भी यही सिचुएशन है। तो भाई ये एक सिचुएशन नागालैंड में ना आ जाए, यही सिचुएशन अरुणाचल में ना आ जाए, यही सिचुएशन मणिपुर में ना आ जाए, इसीलिए आर्टिकल 371 का प्रावधान रखा गया है और इसे रिवोक नहीं किया जाएगा और हम इसे करने के लिए नहीं देंगे। आपको समझ में आया? तो भाई यही बताने के लिए वीडियो बनाया था। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है ना तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अभी चलता हूं, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग लेकर। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय नॉर्थ ईस्ट।